तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेते हो। लाइक किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को पसंद करना, शॉपिंग करना या फिर जस्ट सिंपल एक मैसेज करना। कितना क्यूट इल्यूशन है ये। बट तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारा ब्रेन इनमें से अधिकतर डिसीजंस खुद लेता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन। बहुत टाइम पहले ना मैं अपने माइंड, बॉडी और सोल इसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी कि मुझे लगता था कि ये सब तो एक ही चीज़ है और मैं इन पे ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। देन ग्रेजुअली आई रियलाइज़ कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल, दे ऑल आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ अस। दे आर नॉट द सेम। बहुत पहले ना मैं एक एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी और मेरी नज़र एक बुक शॉप पे पड़ी। मुझे बुक शॉप्स, बुक्स और स्टेशनरीज़ का बहुत शौक है। तो मैं उस बुक शॉप पे गई एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट बुक्स। देन मेरी नज़र पड़ी एक बुक पे जिस पे लिखा हुआ था, आई एम नॉट माई माइंड। यस। एंड वो टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आई वॉज रियली क्यूरियस अबाउट इट कि उसका मतलब क्या है। एंड फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, बैक कवर पढ़ा, कवर पेज पढ़ा एंड इट कॉट माई अटेंशन एंड आई बॉट दैट बुक। And when I started reading it, I realized कि यार हमारा माइंड इज नॉट आवर आइडेंटिटी। माइंड इज जस्ट अ टूल। वो सिर्फ एक टूल है जो भगवान ने हमें दिया है। एंड गॉड हैज टोल्ड अस दैट ठीक है, ये टूल तुम लो और नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस टूल को कैसे यूज कर रहे हो। सच a ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग, यू नो। देन देन मुझे और क्लैरिटी आई, मेरे अंदर और अंडरस्टैंडिंग आई कि we are definitely not our mind and our mind is not our identity और हमारा माइंड सिर्फ एक टूल है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी अपना फ़ोन देखो। देख लिया? तो मैंने बोला तब अपना फ़ोन देखा कि आपके माइंड में आया कि देख लेते हैं, शायद कुछ आया हो। और अब इमेजिन करो कि तुम्हें एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है वी नीड टू टॉक। अब बस, अब क्या? अब तुम्हारे ब्रेन ने सारी वेब सीरीज़ बनाना चालू कर दिया कि मैंने कुछ गलत किया या कुछ इश्यू है या इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? ऑल दोज़ थॉट्स कम इंटू योर ब्रेन एंड एक्चुअली ये गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम्हारे ब्रेन ने वो सारी स्टोरीज़ करना चालू कर दिया है एंड तुम उस थॉट्स और उस स्टोरीज़ में ट्रैप्ड हो गए एंड देन यू गो इनटू द डीप रैबिट होल ऑफ थिंकिंग। बट आपको पता है, ये हमारे ब्रेन की स्पेशलिटी होती है। उसे खाली जगह ना कभी भी पसंद नहीं आती। उसकी आदत है हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना और उसे प्रेज़ेंट रहना भी इतना पसंद नहीं है। एंड आप जितना सोचते जाते हो, उतना आपके माइंड में एक विजुअल्स आते जाते हैं, एक सिनेरियो बनते जाते हैं और कई कबार वो सिनेरियो हमारी रियल लाइफ़ से कहीं ज़्यादा स्कैरी होते हैं। एंड इस वजह से ना हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है या हम जो जी रहे हैं ना, वो हम फुली जी नहीं पाते हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि आप एक हाईवे पे हो और हाईवे पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ट्रक्स चलते हैं, हमेशा मूवमेंट होती है व्हीकल्स की और आप उसको दूर से देख रहे हो, ठीक है? एंड वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, वो आपके थॉट्स हैं, राइट?
और वो जो हाईवे है वो आपका ब्रेन है। तो आपके ब्रेन में थॉट्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रीक्वेंटली। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं। बट इस टाइम पे आप उस चीज़ को दूर से देख रहे हो। आप उसमें फँस नहीं रहे हो, राइट? बेसिकली आप हाईवे को तो दूर से देख रहे हो ना। आप हाईवे के बीच में थोड़ी ना खड़े हो कि आप गाड़ियों को आस-पास से देखोगे। तो वो जो अवेयरनेस होती है ना कि हमारे थॉट्स जो हैं, वो ब्रेन प्रोड्यूस करता है एंड वी आर नॉट आवर ब्रेन। तो जब वो अवेयरनेस हमारे अंदर आती है ना, देन हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी, अवेयरनेस, प्रेज़ेंट मोमेंट में जीने की कला। यस। तो कभी भी आप अपने विचारों में उलझे हुए होगे ना, या आपको किसी भी टाइप की ओवरथिंकिंग परेशान कर रही होगी इन अ नेगेटिव वे, तो एक बार थोड़ा-सा दूर जाके देखना। जैसे कि मैंने कहा था, आप दूर से सपोज़ करो कि आप एक हाईवे को देख रहे हो और गाड़ियों को आना-जाना देख रहे हो। तो वैसे ही अपने आप को इमेजिन करना कि मैं अपने ब्रेन से थोड़ा दूर चला गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे ब्रेन में कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। बट एज़ आई सेड अर्लियर दैट हमारे ब्रेन की आदत होती है खाली नहीं रहने की। वो हर खाली जगह पे कुछ ना कुछ थॉट्स बढ़ता रहता है। और कई कबार इसके चलते वो जो हमारा इल्यूज़न होता है, जो हमने हमारे माइंड में बना रखा है, वो हमारे रियलिटी से कहीं ज़्यादा स्कैरी हो। तो यस, वी नीड टू ज़ूम आउट, वी नीड टू सी आवर माइंड, वी नीड टू सी आवर थॉट्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इनसाइड इट। अभी जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा ब्रेन हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारा ब्रेन सिर्फ़ एक टूल है। बट ब्रेन की सबसे डेंजरस हैबिट आपको पता है क्या होती है? वो आपको उसकी आइडेंटिटी बनाने का ट्राई करता है। जैसे कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो आपके माइंड में आते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जब वो फ्रीक्वेंटली आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर वो धीरे-धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और फिर आप उसी आइडेंटिटी से सोचते हो, डिसीज़न लेते हो, व्हिच इज़ रियली, रियली रॉन्ग। और तुम हर सिचुएशन को उसी आइडेंटिटी से देखने लगते हो एंड इट रियली डज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ को पहचानें कैसे? तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपके माइंड में आए कि आई विल फेल या आई एम फेलियर, देन वो आपका थॉट है, वो आपका माइंड है जो आपसे ये बोल रहा है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा ये नेगेटिव थिंग आपकी आइडेंटिटी इसलिए बन जाता है क्योंकि आप माइंड को अपने ऊपर हावी होने देते हो। आप माइंड को अपनी आइडेंटिटी बनाने देते हो कि माइंड तो हमेशा बिज़ी रहना चाहता है, माइंड हमेशा हर गैप फिल करना चाहता है, माइंड हमेशा सर्वाइवल मोड में रहना चाहता है, माइंड हमेशा अलर्ट रहना चाहता है, माइंड हमेशा हर जगह फ़ियर देखता है। तो अगर हम माइंड को अपने ऊपर हावी होने दें, देन इट विल स्टॉप अस फ्रॉम लिविंग। हम अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी ही नहीं पाएँगे। यस, सो ये क्लैरिटी आना कि आई एम नॉट माय माइंड इज़ अ मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड में ना हमें यही याद रखना है कि माय आइडेंटिटी इज़ बिगर देन माय माइंड। यप, माय अवेयरनेस, माय सोल, एवरीथिंग इज़ बिगर देन माय माइंड। Mind is just a tool that God has given me, and I will use it very skillfully, very wisely, out of good intentions. या तो इसी को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बोलते हैं। तो यू नो दिस इज़ द क्लैरिटी, दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग।
तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मैं तो मेरा माइंड नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? अब माइंड तो सिर्फ़ एक टूल है, राइट? तो मेरी पहचान क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? तो मेरी आइडेंटिटी है माय अवेयरनेस, माय चॉइसेस, माय एक्सपीरियंस, माय इंटेंशंस, द डिसीजंस व्हिच आई मेक, या वो मैं हूँ, दैट इज़ मी। आई होप इट मेक्स यू क्लियर। तो अब से ना हमें एक डिसीजन लेना है कि मैं, माय, मी will use my mind wisely and I will not let it overcome me. Yes. तो कभी भी हमारे माइंड में कुछ भी किसी भी टाइप के थॉट्स आए, किसी भी टाइप के विचार आए, तो हमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड की तो आदत होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचने की, चाहे वो कुछ भी हो। सो यू आर नॉट योर माइंड। योर ब्रेन हैज़ अ लॉट टू से, बट you don't have to believe everything that it says. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इट हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वेज़ एंड इट हैज़ मेड यू फील गुड। मेरा वही इंटेंशन होता है कि मैंने जो भी क्लैरिटी मेरी लाइफ से ली है या जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ और उन्हें भी अच्छा फ़ील हो। दैट इज़ माय सोल पर्पस। सो और मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया ना, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग से जो ये मैंने गेन करी है ना, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है एंड मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने आप को। सो दैट्स व्हाई मैं ये नॉलेज शेयर करना चाहती थी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आपको सच में मेरी बातें समझ में आई हो ना, देन प्लीज़ कमेंट करना। इट विल मेक मी फील गुड एंड यू आर नॉट योर माइंड। अगर मन करे तो ये भी लिख देना। Until then, stay tuned and please do like, share, and subscribe.